डेवलप होंगे। ये नॉर्मल पोजीशन पे नहीं डेवलप होते, नीदर ऑन टर्मिनल पोजीशन नॉर इन एक्सिलरी पोजीशन, बट इन एडिशन, बट इन कंट्रास्ट ये डेवलप हो जाते हैं कहां पे, लीव्स मार्जिन पे। हम उसको क्या कहते हैं, फोलियर बार्डस। दूसरा है रेडिकल बार्डस। रेडिकल बार्डस यूजुअली आप देखते हैं कि रूट्स पे बर्ड्स डेवलप नहीं होते, बट इन सम केसेस दे डेवलप मॉडिफिकेशंस और विच बियर लुक्स लाइक एज बर्ड्स, और उन बर्ड्स से नए प्लांट्स स्प्राउट होते हैं। जब बर्ड्स रूट्स पे डेवलप होंगे वी कॉल देम एज, जब बर्ड्स रूट्स पे डेवलप, दैट इज नॉट ए नॉर्मल फिनोमेना, दैट इज एन एक्सेप्शनल फिनोमेना, दैट इज स्पेशल फिनोमेना। जब वैसे बर्ड्स डेवलप होंगे वी कॉल देम एज रेडिकल, क्योंकि ये एडवेंटिशियस है। एडवेंटिशियस मीन अदर देन इट इज नॉर्मल पोजीशन। जब कोई भी चीज नॉर्मल पोजीशन है डिफरेंट, दैट इज नोन एज एडवेंटिशियस स्ट्रक्चर, ठीक। और रेडिकल बर्ड्स कहां होते हैं डेवलप, रूट्स पे। और जो तीसरा है दैट इज कॉलाइन। कॉलाइन अब अक्सर देखते हैं अगर ये प्लांट है नॉर्मल प्लांट, इस प्लांट को हम प्रूनिंग करते हैं, कट करते हैं, टहनियों को कट करते हैं, और जहां पे हमने ये कट मारा है एट ड्यू टाइम, आफ्टर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, उस पोजीशन से छोटे छोटे बर्ड्स निकल के वहां से लीव्स इमर्ज होते हैं। ऐसे बर्ड्स जो नॉर्मल पोजीशन पे डेवलप नहीं होते, नीदर इन एक्सिल्स नॉर टर्मिनल पोजीशंस, वो कहां डेवलप होते हैं, एट द एजेस ऑफ कट, जहां हम इंजरी देते हैं या कट मारते हैं, वहां जो बर्ड्स डेवलप होंगे उन बर्ड्स को हम क्या कहते हैं, कॉलाइन बर्ड्स। इसके बाद हम बात करेंगे ये जो एडवेंटिशियस बर्ड्स है, यूजुअली दे अराइज एट डिफरेंट पोजीशंस अदर देन नॉर्मल, तो ये मॉडिफाई भी होते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। कभी ये बर्ड्स मॉडिफाई होके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट, दैट मीन्स दे फॉर्म थॉर्न्स। ये बर्ड मॉडिफाई होके लीव्स नहीं बनाएंगे, ये स्टेम ब्रांच नहीं बनाएंगे, बट क्या बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो प्रोटेक्ट करेगा इस प्लांट को फ्रॉम हर्बिवोर्स। तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, थॉर्न्स। दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस बर्ड, और यूजुअली ये साइट्रस में पाए जाते हैं, साइट्रस प्लांट्स में। दैट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ बर्ड। दूसरा, कभी ये मॉडिफाई होके स्टोर करता है फूड, जैसे एज केस इन बुल बिल्स। बुल बिल्स यूजुअली आप देखते हैं इन एलियम सीपा, एलियम सीपा, राइट। तीसरा, कभी ये मॉडिफाई होके एक स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, किस लिए, ताकि क्लैस्प करे अपने सपोर्ट को जिसके ऊपर ये ग्रो करते हैं, ठीक। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, टेंड्रिल। उसको क्या कहते हैं, टेंड्रिल। दैट मीन्स ये जो एडवेंटिशियस बर्ड्स है ये कभी मॉडिफाई होके थॉर्न्स बनाएंगे, कभी मॉडिफाई होके बुलबिल्स बनाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज, और कभी मॉडिफाई होके एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम क्या कहते हैं, टेंड्रिल्स। दिस इज नॉर्मल मॉडिफिकेशन ऑफ बर्ड्स। एज यू नो दैट दिस स्टेम पार्ट जो इसका है, जमीन से बाहर निकल के मूवमेंट किस डायरेक्शन में दिखाता है, टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट। दैट मीन्स ये जो अबव ग्राउंड पार्ट है इट इज positively phototropic, it is positively phototropic। फोटोट्रॉपिक मीन्स मूवमेंट दिखाता है लाइट की ओर में, बट ये मूव करता है अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करता है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। स्टेम पार्ट पॉजिटिवली मूव करता है लाइट की तरफ से, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। मगर ग्रेविटी के अपोजिट मूव करता है, ग्रो करता है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। मगर आप देखते हैं कि ये जो प्लांट पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, इसका जो पैटर्न है आप देखते हो, हर कोई प्लांट एक जैसा नहीं होता है, हर कोई स्पीशीज एक जैसी नहीं होती है, ठीक। हर स्पीशीज में एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, ब्रांचिंग पैटर्न का। वी कैन से दैट ये प्लांट्स कभी बहुत ज्यादा टाल हो जाता है, कोई शॉर्ट ही रहता है। दैट मीन्स जो ब्रांचिंग पैटर्न या ग्रोथ ऑफ सिस्टम है इट वेरीज फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। दैट मीन्स वी कैन से दैट ब्रांचिंग पैटर्न जो होता है प्लांट्स में, ब्रांचिंग पैटर्न क्या होता है प्लांट्स में, ईदर प्लांट कंटिन्यूअसली ग्रो अंटिल इट डाइज, मरने के दम तक ये कंटिन्यूअसली ग्रो करता है, बढ़ता रहता है, तो दैट मीन्स इनडेफिनिट ग्रोथ।
अगर प्लांट इंडेफिनिट ग्रोथ दिखाएगा, एपिकल बड, ये प्लांट है, इसका जो एपिकल बड है कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है जब तक ये प्लांट मर न जाए, तब तक ये कंटिन्यूसली ग्रो करता है, दैट मींस इंडेफिनिट ग्रोथ है, इनडिटरमिनेट ग्रोथ दिखाता है, तो वी कॉल दैट एज रेसिमोस टाइप, रेसिमोस टाइप और रेसिम टाइप। ये जो टर्मिनल बड है इट स्टॉप्स ग्रोइंग फर्दर, कुछ हद तक, कुछ हाइट तक ग्रो करके ये स्टॉप करता है अपनी ग्रोथ, और लेटरल ब्रांच निकलते हैं, और लेटरल ब्रांच के जो एपिकल पोजीशन पे बाढ़ होते हैं वो स्टॉप करते हैं, उनसे लेटरल ब्रांच निकलते हैं। अगर वैसा पैटर्न होगा वी कॉल दैट एज साइमोस टाइप ऑफ ब्रांचिंग, साइमोस टाइप। दैट मीन्स प्लांट दो टाइप्स के ब्रांचिंग दिखाते हैं, ग्रोथ पैटर्न दिखाते हैं। वन इज रेसिमोस टाइप, इंडेफिनिट ग्रोथ, कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं जब तक ये प्लांट मर न जाए, और सेकंड है साइमोस टाइप, वो टाइप ऑफ ग्रोथ जिसमें कुछ टाइम के लिए ग्रोथ दिखाते हैं, एपिकल ग्रोथ या इलोंगेशन दिखाते हैं, और इलोंगेशन के बाद डिफ्यूजली ब्रांचिंग, और जो एपिकल बड ही स्टॉप करता है ग्रोथ। उस ब्रांच को जब ये डेफिनेट ग्रोथ दिखाता है, कुछ हद तक जाएगा, उसके आगे ये ग्रो नहीं करेगा, उसको हम कहते हैं डेफिनेट ग्रोथ और साइमोस टाइप। ठीक, यूजुअली आप सफेदा का प्लांट देखे, इसका यूजुअली हम कहते हैं पॉपुलस, दैट शोज द ग्रोथ ऑफ रेसिमोस टाइप, कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है। बट इन कंट्रास्ट अगर हम देखेंगे जुगलानस रीजा, वॉलनट प्लांट, उसका मेन जो ट्रंक है कुछ हद तक ग्रो करता है, कुछ लिमिट तक ग्रो करता है, उसके बाद ये ब्रांचिंग, हर कोई ब्रांच डाइकोटोमसली ग्रो करती है, तो ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे। दिस इज डेफिनेट ग्रोथ, कुछ हद तक ग्रो करते हैं और उसके बाद ये प्रोफ्यूजली ब्रांचिंग देते हैं, उस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, साइमोस टाइप। अब जो ये साइमोस टाइप है, इट इज डेफिनेट ग्रोथ, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। ये प्लांट, इसने अटेन की ड्यू हाइट, कहां तक जाना है इसको, उस अटेन हाइट करने के बाद ये एपिकल बड स्टॉप करता है ग्रोथ, और लेटरल साइड से निकलते हैं ब्रांच। अगर एट वन टाइम सिंगल ब्रांच निकलेगी, ये इसने स्टॉप की ग्रोथ और यहां से सिंगल ब्रांच निकलेगी, इसने स्टॉप की ग्रोथ और यहां से सिंगल ब्रांच निकलेगी, इसने स्टॉप की ग्रोथ फिर निकलेगी, दैट मीन्स एट ए सिंगल टाइम, एट ए टाइम एक ही ब्रांच निकलती है, वी कॉल इट एज साइमोस बट मोनोचेजल टाइप, मोनोचेजल टाइप। इसके बहुत सारे टाइप्स है, वन इज मोनोचेजल टाइप, मोनोचेजल टाइप, सेकंड इज डाइचेजल, और जो तीसरा है इसका दैट इज पॉलीचेजल, राइट। मोनोचेजल क्या होगा, एट सिंगल टाइम एक ही ब्रांच अराइज होगी, और वो ब्रांच लेटर ऑन ग्रोथ करेगी टू डेफिनेट हाइट, और फिर उससे एक ही ब्रांच निकलेगी। ऐसा पैटर्न अगर होगा, एक ही ब्रांच निकलेगी एट ड्यू टाइम, वी कॉल इट एज मोनोचेजल। मगर ये मोनोचेजल भी फर्दर दो टाइप्स के हैं, एट अ टाइम सिंगल ब्रांच अराइज, अब ये मोनोचेजल जब एक ही ब्रांच अराइज होगी, ये भी दो टाइप्स के। कभी क्या होता है, ये प्लांट है, इसने कुछ हाइट अटेन करके स्टॉप किया अपनी ग्रोथ, मगर इससे ब्रांच निकलेगी ऐसी, इसने भी अटेन की कुछ हाइट, तो इसके राइट साइड से, ये भी राइट साइड से, इसके राइट साइड से ब्रांच निकलेगी, राइट। ये भी अटेन करेगा कुछ हाइट, तो इससे फिर राइट साइड से एक ब्रांच निकलेगी, एक ही ब्रांच निकलती है ना, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज मोनोचेजल। ऐसे ये कंटिन्यू ग्रो करता रहेगा, मगर इस वजह से जब ये एक ही ब्रांच देता है, मगर एक ही साइड से देता है ये ब्रांच, तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है एक, जिसको हम क्या कहते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाई वी कॉल दैट एज हेलिक्वाइड, हेलिक्वाइड, दिस पैटर्न। इन कंट्रास्ट कभी क्या होता है, मोनोचेजल एक ही ब्रांच निकलती है मगर डिफरेंट पैटर्न होता है। ये प्लांट है, इसने स्टॉप की टर्मिनल बर्न ग्रोथ, इसके राइट साइड से ब्रांच निकली, उसने ड्यू टाइम आफ्टर सम टाइम ग्रोथ स्टॉप की, उसके लेफ्ट साइड से ब्रांच निकली, उसने ग्रोथ स्टॉप की, फिर उसके राइट साइड से निकलती, फिर उसके लेफ्ट साइड से, फिर राइट साइड से, फिर लेफ्ट साइड से, फिर राइट साइड से। अगर ऐसा पैटर्न होगा, जिगजैग पैटर्न होगा, देन वी कॉल इट एज स्कॉर्पॉइड पैटर्न।
एक ही ब्रांच निकलती है मगर जिगजैग पैटर्न, कभी लेफ्ट साइड से, कभी राइट साइड से, कभी राइट साइड से, कभी लेफ्ट साइड से। ऐसा जो पैटर्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, जिगजैग पैटर्न में ब्रांच निकलते हैं। तो उस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, स्कॉर्पॉइड टाइप। ये भी मोनोचेजल है, एक ही ब्रांच निकलते हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शंस, दैट इज नोन एज स्कॉर्पॉइड टाइप। इसके बाद जो दूसरा टाइप है दैट इज डाइचेजल। डाई मींस टू, एट अ टाइम दो ब्रांच निकलते हैं। ये प्लांट है, इसने टर्मिनल बड ने स्टॉप की ग्रोथ, स्टॉप करने के बाद लेटरल ब्रांच निकलते हैं। एट अ टाइम दो निकलते हैं। कितनी निकलती है? दो। जब दो दो ब्रांच निकलेगी, लेटर ऑन ये ब्रांच स्टॉप करेगी, इसके दो निकलेंगे। ये ब्रांच स्टॉप करेगी, इसके दो निकलेंगे। ये ब्रांच स्टॉप करेगी, इसके दो निकलेंगे। ऐसे ही स्ट्रक्चर हर पॉइंट पे, जैसे ही टर्मिनल बार स्टॉप करता है ग्रोथ, लेटरल साइड से दो ब्रांच निकलते हैं, तो वी कॉल इट एज डाइचेजल। डाइचेजल। जो तीसरा टाइप है वो दैट इज पॉलीचेजल। एट ड्यू टाइम, जैसे ही प्लांट ग्रो करता है, कुछ हाइट अटेन की, उसके बाद ये क्या करता है, टर्मिनल पर स्टॉप करता है ग्रोथ और लेटरल साइड से मनी ब्रांच निकलते हैं, मोर देन टू बंच में ब्रांच निकलते हैं। वी कॉल दैट पॉलीचेजल। हर पॉइंट पे ये ग्रोथ करेंगे, इससे मनी ब्रांच निकलेगी। ये ग्रो करेंगे, इससे मनी ब्रांच निकलेगी। ये ग्रो करेंगे, इससे मनी ब्रांच निकलेगी। अगर ऐसी ग्रोथ दिखाएगा कोई प्लांट, ऐसी ग्रोथ दिखाएगा, वी कॉल इट एज पॉलीचेजल। दैट मीन्स ये जो साइमोस टाइप है, जिसको हम कहते हैं डेफिनेट ग्रोथ वाले प्लांट्स होते हैं, इनके जो ब्रांचिंग पैटर्न्स होते हैं, इधर दे आर मोनोचेजल, डाइचेजल और पॉलीचेजल। इसके बाद एक और खासियत कैरेक्टर देखते हो प्लांट्स में कि हर कोई प्लांट एक जैसा नहीं होता है स्ट्रक्चर में। कुछ बल्की होते हैं, स्ट्रांग होता है उनके ट्रंक और बहुत ग्रोथ करते हैं। कुछ छोटे होते हैं, ड्वार्फ प्लांट्स होते हैं, ज्यादा ग्रोथ नहीं करते हैं। और कुछ बहुत वीक, फीबल होते हैं। दैट मीन्स ये जो एरियल सिस्टम है, जो जमीन से बाहर निकल के ब्रांचिंग पैटर्न देता है, एरियल सिस्टम इज ऑफ फॉलोइंग टाइप। कैसे होते हैं? वन इज अपराइट इरेक्ट स्टेम। अपराइट इरेक्ट स्टेम। एरियल स्टेम्स तीन टाइप्स के होते हैं। वन इज अपराइट इरेक्ट स्टेम, दूसरा है वीक एंड फीबल स्टेम, तीसरा है रिड्यूस्ड स्टेम। तीन टाइप्स के स्टेम्स आप देखते हो सराउंडिंग में, एनवायरमेंट में। वन इज अपराइट इरेक्ट स्टेम, वो स्टेम जो जिसके अंदर इतनी सलाहियत होती है कि वो खुद ब खुद खड़ा हो जाए, ठीक, इरेक्ट रहे, उसको क्या कहते हैं हम? अपराइट इरेक्ट स्टेम। दूसरा है वीक स्टेम, जिसके अंदर इतनी सलाहियत नहीं होती है वो खुद खड़ा हो जाए, ठीक, इधर दे नीड सपोर्ट, अगर सपोर्ट ना मिले तो ये जमीन पे ही फैल जाते हैं। उन स्टेम्स को कहते हैं वीक एंड फीबल स्टेम, राइट। और जो तीसरा टाइप है दैट इज रिड्यूस्ड स्टेम। रिड्यूस्ड स्टेम जिसके अंदर हम देखते हैं कि अगर ये स्ट्रक्चर आपने देखा, मैंने बताया कि इसके पास डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं जहां से लीव्स अराइज होते हैं, जहां से ब्रांचेस अराइज होते हैं, और उन ब्रांचेस और लीव्स अराइज होने की पोजीशन के बीच में, जिसको हम नोड कहते हैं, उन नोड्स के बीच में एक डिस्टेंस होती है जिसको हम कहते हैं इंटरनोडल डिस्टेंस। कभी क्या होता है कि ये इंटरनोडल डिस्टेंस रिड्यूस होती है उनमें, ये ग्रो नहीं करते, इलोंगेट नहीं करते हैं, ठीक। जब इलोंगेट नहीं करते हैं तो ये सब बड़ इंटरनोड्स नोड्स आपको दिखेंगे एक ही जगह अराइज होते हैं। दैट मींस साइज टाइप ऑफ प्लांट्स जिनकी इंटरनोडल डिस्टेंस रिड्यूस हुई होगी और सब नोड्स आपको नजर आएंगे एक ही जगह से अराइज होते हैं, ठीक। नोडल पोजीशंस एक ही जगह से अराइज होते हैं। जब नोडल पोजीशंस एक ही जगह अराइज दिखेंगे तो वहां से जो लीव्स निकलेंगे वो भी आपको एक ही जगह दिखेंगे। उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? रिड्यूस्ड स्टेम्स, राइट। फर्स्ट हम बात करेंगे अपराइट स्टेम्स। ये जो अपराइट स्टेम है, इनका जो मेन स्टेम होता है इट इज स्ट्रॉन्ग। जैसे आप देखते हैं पॉपुलस, विलो, जिब्रोनस, रिजा, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, इनका मेन स्टेम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ना कोई किसी सपोर्ट की जरूरत है ना कुछ। उन स्टेम्स को हम क्या कहते हैं? अपराइट स्टेम्स। मतलब ये जो अपराइट स्टेम्स होती है ये भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। पहला है कि अगर ये प्लांट है, इसका जो एपिकल बड है ये कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है और इसके साथ साथ साइड में ब्रांचेस भी निकलते हैं। ये भी ग्रो करता है, ब्रांचेस भी निकलती है, ये भी ग्रो करता है, ब्रांचेस भी निकलते हैं, ये भी ग्रो करता है, ब्रांचेस भी निकलती है। ऐसे ही कंटिन्यू रहता है, इसकी प्रोसेस कंटिन्यू रहती है ऐसे। मगर जो पहले ब्रांचेस निकलती है ये बढ़ती भी है बहुत ज्यादा ऐसे।
प्लांट का मेन स्टेम भी ग्रो करता है, इसके लेटरल ब्रांचेस भी ग्रो करते हैं कॉरस्पॉन्डिंगली। ठीक, तो एक स्ट्रक्चर दिखता है दूर से आपको, एक प्लांट का जो बाहर की आउटलाइन दिखती है वो ऐसे दिखती है, इट लुक्स लाइक ए पिरामिड, पिरामिड स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अगर आपको प्लांट्स ऐसे नजर आएंगे कि एक्रोपेटल में फैशन में इसके ब्रांचेस डेवलप होंगे, नीचे वाली ब्रांचेस बड़ी होगी और लार्ज होगी, और जो ऊपर टर्मिनल वाली ब्रांचेस शॉर्ट होगी, और एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जो दिखने में पिरामिड जैसा होगा, तो वी कॉल दैट इट इज इरेक्ट स्टेम, खुद स्टैंड होता है मगर इसका जो स्ट्रक्चर है पिरामिड जैसा है। इसकी लार्जर ब्रांचेस बेस पे होती है और शॉर्टर ब्रांचेस एपिकल पोजीशन पे होती है, जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चर बन जाता है। उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? एक्सकरेंट स्टेम, एक्सकरेंट स्टेम। ऐसे पैटर्न वाले स्टेम्स को क्या कहते हैं? आप देखते हैं, अगर आपने सिट्रस प्लांट देखा होगा जंगल में, फॉरेस्ट में देखे होंगे, तो देयर इज अ प्लांट जो दूर से आपको एक पिरामिड जैसा दिखता है, नीचे वाले ब्रांचेस बहुत ब्रॉड होते हैं, बड़ी लंबी होती हैं। ठीक, और जो टिपिकल वाली होती है वो शॉर्ट होती है, और इसकी वजह से इसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको हम क्या कहते हैं? पिरामिड स्ट्रक्चर। इसीलिए इसको कहते हैं एक्सकरेंट स्टेम। दूसरा है, जैसे हम बात करेंगे जुगलॉन्स रीजन। जुगलॉन्स रीजन का मेन स्टेम कुछ हद तक ग्रो करता है, कुछ हाइट अटेन करके ग्रो करता है, और वहां से क्या ये टर्मिनल बर्ड स्टॉप करता है ग्रोथ, और इससे ब्रांच निकलती है, ऐसे ब्रांच निकलती है। पहले स्टेम elongate करता है, after some time it stops elongation and profusely develops branches। जब ब्रांचेस डेवलप करेंगे प्रोफ्यूजली ऐसे, तो एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा जिसको हम कहते हैं टॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। कैसा? टॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। अगर आपको प्लांट्स ऐसे पैटर्न दिखाएगा स्टेम का, वी कॉल इट एज डेलिक्यूसेंट, डेलिक्यूसेंट स्टेम। इसको क्या कहते हैं हम? डेलिक्यूसेंट। प्लांट का मेन स्टेम ग्रो करता है, आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्स, एपिकल बर्ड स्टॉप्स ग्रोइंग एंड डेवलप्स प्रोफ्यूजली ब्रांचेस, हर तरफ से ब्रांच डेवलप करता है, और उस ब्रांचिंग पैटर्न से एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं टॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो ऐसा पैटर्न अगर स्टेम का होगा, वी कॉल इट एज डेलिक्यूसेंट स्टेम। इसके बाद जो तीसरा पैटर्न है, कुछ प्लांट्स क्या होते हैं? कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं मगर टॉप तक ये कोई ब्रांच नहीं डेवलप करते हैं, ब्रांच सिर्फ एपिकल पोजीशन पे होते हैं, कोई ब्रांच नहीं होगी, ना कुछ लीव होगा इस मेन स्टेम पे, सिर्फ एपिकल पोजीशन पे ब्रांच लीव्स, फ्रंट्स ऑफ लीव्स निकलते ऐसे। मेन स्टेम इज अनब्रांच्ड बट एट इज एपिकल पोजीशन दे डेवलप फ्रंट्स ऑफ लीव्स। ठीक, ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं? कॉडेक्स, कॉडेक्स, राइट। ऐसे स्टेम को हम क्या कहते हैं? कॉडेक्स। ये कोकोनट में भी होता है और पाम्स में भी होते हैं। ठीक, ऐसे स्टेम्स। इसके बाद जो फाइनली इसका एक और टाइप है, दैट इज नोन एज, आप देखते हैं कि ये इमर्जिंग पॉइंट है रूट से, और इस रूट से बहुत सारे स्टेम्स इमर्ज होते हैं, एक ही जगह बहुत सारे स्टेम्स होते हैं, मगर ये स्टेम्स भी अनब्रांचेड होते हैं। जैसे ये निकलता है जमीन से तो इसके ऊपर से